नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम YouTube के माध्यम से, गुरु क्लासेस के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट भी आपको देनी है। इससे रिगार्डिंग भी हम यहाँ पर हुए हैं इकट्ठे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। पहले मैं, कल सब हॉस्टल वालों को भी पता लग गया हो, सबको पता लग गया होगा, 3 जो नोटिस आया है अपना, पटवारी, केनाल पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, ग्राम सचिव, ये सब ने बता दिया, सारे यूट्यूबर्स ने बता दिया। मेरा यूट्यूब पे बताने का कोई मोटिव नहीं है कि ये पेपर क्या नोटिस आया है। मेरा सिंपल स्टेट नोटिस ये है, इट्स जस्ट लाइक ए ट्रायल ऑफ सीईटी। ये बात किसी ने नहीं बताई होगी जो मैं बता रहा हूं। ये ट्रायल है सीईटी की, क्योंकि जो सीईटी वो कराना चाह रहे थे, साइट पे अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, भाई फॉर्म नहीं फिल हो रहे थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, जो हम सीईटी लेकर आने वाले हैं इन फ्यूचर के लिए, उसमें कितनी प्रॉब्लम आएंगी, कितनी क्या नहीं आएंगी, भाई किस तरह से ऑनलाइन प्रेफरेंस भरेगी। जो सीईटी का पेपर होना था फर्स्ट, जो क्वालिफाई नेचर का था, उसके बाद क्या आना था, सेकंड। इट्स रियलिटी में सेकंड पेपर है, सबको क्या मान लिया, क्वालिफाई। डायरेक्ट पेपर दो, पेपर देने के बाद भाई डीवी होगा, डीवी में क्या ऐड होंगे, जिसके सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5 नंबर ऐड होंगे, डायरेक्ट क्या मिलेगी, नौकरी। इससे बेनिफिट पढ़ने वालों को भी है। कल हो रहे थे वो, जब ताऊ जी ने डाली तो बच्चे कहने लगे ये है बेनिफिट, नहीं है लॉस है। बेनिफिट एक है, देखो लॉस ये है कि सरकार थोड़ा पेपर लेट लेगी, भाई सरकार थोड़ा पेपर लेट लेगी। पेपर के मई जून में होने के आसार हैं, मई में या जून में इसके होने के आसार है पेपर के, कि फार्म भरेंगे मार्च में, अप्रैल में उसके फार्मों की स्क्रूटनी होगी, मई या जून में क्या लेंगे, पेपर डेफिनेटली लेंगे। ये रियलिटी है। इट डजंट मीन, इन्होंने सोच के देखो, इन्होंने 3 पेपर डाले, पंचायत सेक्रेटरी, केनाल पटवारी और ग्राम सचिव, ना सॉरी पटवारी, इन्होंने हरियाणा पुलिस नहीं डाला। तो हरियाणा पुलिस का जो पेपर है वो तो अप्रैल के एंड में भी पॉसिबिलिटी फुल है। हरियाणा पुलिस के पेपर की तो अप्रैल के एंड में पॉसिबिलिटी फुल है। बट ये जो 3 पेपर गए, ये किस में गई, मई जून में। कि सीट क्या होगा फिर, भाई जून के एंड में हो जाए या सितंबर में, जून जुलाई में हो जाए। ये जो पेपर है, इससे बेनिफिट ये होगा बच्चों को। लॉस तो मैंने बता दिया, लॉस तो ये भाई थोड़ा पेपर लेट होगा, ठीक है। और भाई सबसे बड़ा बेनिफिट ये बच्चों, मान लो किसी के 5 नंबर नहीं है, पर वैकेंसी तो इकट्ठी होगी, वैकेंसी तो लगभग 1500-2000 के राउंड होगी। तो 5 नंबर वाले भी लग जाएंगे, तो विदाउट 5 वाले भी लगेंगे, नहीं लगेंगे। ये आपको क्या हो गया, बेनिफिट। और दूसरा, अब जो थोड़े निराश होने वाले बच्चे कहेंगे एक के बार में पेपर हो जाएगा, एक खराब हो जाता तो दूसरे की तैयारी करते। अरे सोचते क्यों, एक खराब हो जाए दूसरी तैयारी करनी है, ये क्यों नहीं सोचते कि लगातार उन 3 पेपरों में वो एक ही बच्चा सिलेक्ट होता, वही पंचायत सेक्रेटरी में होता, वही किस में होता, पटवारी में होता, वही किस में होता, केनाल पटवारी में होता। उसकी एक हो जाएगी तो और 2 के लगने की पॉसिबिलिटी तो बढ़गी, उसी में 2 के लगने की पॉसिबिलिटी तो बढ़गी। वो प्रेफरेंस भरेगा नहीं भरेगा, उसको क्या मिल जाएगी, भाई पटवारी की मिल जाएगी, नीचे वाला पंचायत सेक्रेटरी पकड़ लेगा, सबसे नीचे वाला केनाल पटवारी की पकड़ लेगा। इस बात को सोचो, क्योंकि हरियाणा के पेपर्स में वही बच्चे लगते थे, एक टाइप में ही पढ़ने वाले या फिर 5 नंबर वाले ही लगते थे। तो पॉसिबिलिटी ये होगी ना, एक तो सीट फुल होगी, 2 बच्चे और तो लगेंगे, 2 बच्चे और बच्चे तो लगेंगे। तो इससे हमें बहुत बेनिफिट होगा। और दूसरा, हमें प्रेफरेंस भर के सीट की ट्रायल का पेपर हो जाएगा। ऑलमोस्ट जो बच्चे होंगे 4500-4600 टॉपर्स पे निकल जाएंगे, उनमें से 1500 बच्चे निकल जाएंगे। अब ये पेपर हरियाणा पुलिस के बाद हो मान लो, तो 5 नंबर उनको लग गए, वे बच्चे फील्ड से बाहर हो गए जिनके 5 लग गए। हरियाणा पुलिस की क्या है, मेजोरिटी वैकेंसी है भाई, 7000 में से 4500 बच्चे 5 नंबर वाले लग गए। तो 5 नंबर वाले पूरे हो लिए, कुछ डी ग्रुप में हो लिए, कुछ ये हो लिए। और पीछे से वो डाटा आया था कि 5 नंबर वालों को चेक करेंगे, तब की बार फर्जी भी कोई नहीं लगा होगा। तो फिर इस पंचायत सेक्रेटरी, केनाल पटवारी में 5 नंबर का खेल नहीं रहेगा, इसमें ओपन लगेंगे जिसका जो लगना है। बात समझ आई नहीं आई? ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी क्या है, न्यूज है।
इसको नेगेटिव पॉइंट से मत लो, इसको पॉजिटिव पॉइंट से लो। दूसरे एंगल से देखो, ये हरियाणा पुलिस से पहले हो गया और एसआई से पहले हो गया, तो ये देखो 5-5 वाले किस में लग लेंगे? पटवारी में, कनाल पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी में। एसआई तुम्हारे लिए क्या रह गया? ओपन रह गया। इतने तो 5-5 वाले हैं। किसी के भाई लग लिया कि कोई खुद लग लिया। दोनों ही एंगल से देखो। नेगेटिव निकालने के लिए बहुत कुछ होता है जीवन में, पर उसमें से पॉजिटिव निकालने की सोचो। ये कितनी अच्छी बात है। कम से कम भी जिस टाइम से हरियाणा की वैकेंसी हुई थी स्टार्ट, उसी टाइम से कह रहे क्यों ना इतनी पोस्ट होगा, इकट्ठा करके पेपर ले ले और सीजीएल की तरह क्या ले ले भाई, प्रेफरेंस भरवा ले। तो अब ये प्रेफरेंस भरवा दी तो बच्चे वैसे करने लगे, तो प्रेफरेंस भरवाई है तो बहुत बेटर वे में ऑप्शन है ये। ठीक है, ऐसे एक चीज और क्लियर होगी कि इसको सीट में नहीं डालेंगे। सीट में डालनी होती तो खाली री एडवर्टाइजमेंट करते, ये नहीं करते कॉमन पेपर लेंगे, ये लेंगे। उन्हें पता लगा भाई सीट कब होगा नहीं होगा, उस चीज के बेसिस पे क्यों ना इन तीनों पेपर को करा ले। और भी अच्छी बात, हरियाणा पुलिस की रीओपन नहीं करी तो हरियाणा पुलिस का पेपर लेंगे ही लेंगे। बात समझ आई नहीं आई? तो इन सारी चीजों का बेनिफिट है। और भाई काफी दिनों बाद यूट्यूब पे आए हैं, एक टॉपिक भी करा देते हैं। ठीक है, अब टॉपिक कर देते हैं भाई इंपॉर्टेंट। ये हॉस्टल वालों को भी इकट्ठी बतानी थी बात, तो ज्यादा मैंने चलो यूट्यूब पे ही बता दूं। अच्छा, जल्दी ही वो जो टेस्ट सीरीज बोली बच्चों, जल्दी स्टार्ट कर देंगे भाई। जो 40 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है उसमें से 20 के राउंड बन चुके हैं, 20 टेस्ट और बचे हैं, वो टेस्ट सीरीज कर देंगे स्टार्ट। उस टेस्ट सीरीज के थ्रू भी आपका काफी कुछ सिलेबस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं बच्चे। ठीक है, आ जाओ भाई। नेशनल इनकम बोली थी और इकोनॉमी का नेचर हो लिया था। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स भाई कैसी है, सोशलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, दोनों टॉपिक हो लिए थे। अब हम करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बजट। बजट में बजट डेफिसिट, मार्केट बोरोइंग, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये टर्म्स मैं इंग्लिश में बोलूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। मैं उसका मतलब समझाऊंगा ना, समझना तुमने। देखिए जैसे मैंने बात करी बजट भाई, कौन से उसमें हम है ना, बजट को है ना हम इकोनॉमिक्स के सेंस में नहीं समझेंगे कि हम इकोनॉमिक्स क्या ज्ञाता बनना है। हम बजट को समझेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, सोल्व हो जाए। दैट्स इट। ठीक है, इसी प्रकार हम हिस्ट्री को समझते, इसी प्रकार ज्योग्राफी। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी कराई थी तुम्हें, वर्ल्ड ज्योग्राफी कराने के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन उठा के देखो, तुम्हारे आराम से क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। ये मैथ के दोनों ये मैथ के सीक्वेंस होने के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन मैंने टाइप करा रखे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्या होगा, टेस्ट, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, पर जो तुम्हारा होगा सोल्व और किसी का नहीं होगा। फिर बात समझ आई? बजट भाई 112 आर्टिकल में किसके बारे में बता रखा है, बजट के बारे में। बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता था, चमड़े का थैला भाई। ठीक है, फिर 1921 में एकवर्थ कमेटी, कौन सी कमेटी, एकवर्थ कमेटी के बाद रेलवे बजट और साधारण बजट दोनों क्या कर दिए भाई, अलग अलग कर दिए थे भाई। ज्यादा बर्डन हो रहा था, रेलवे पे अलग से पैसा लगाया करते, क्योंकि रेलवे एक मेन आधारभूत संरचना थी किनकी, अंग्रेजों की, तो अलग अलग कर दिए भाई। फिर इसके बाद क्या हुआ भाई, इसके बाद में 1917 में 2017 में दोनों बजट क्या कर दिए, इकट्ठे कर दिए भाई। दोनों बजट क्या कर दिए, इकट्ठे कर दिए। जेटली साहब लेके आए थे थैला, दोनों बजट क्या कर दिए, इकट्ठे कर दिए। अब जेटली साहब मर गए हैं, तो अब ये दोनों बजट क्या आते हैं अपने, इकट्ठे आते हैं, रेलवे का और किसका। वो तो एक नॉर्मल फैक्चुअल बातें हैं। हमें जो पढ़ना है हमारे देश में बजट रहता कैसे है। मैं एक बात बताऊं, ठीक है बच्चों, तो हम बात करें बजट की। सबसे बड़ी बात क्या है, बजट जो डेफिसिट होता है ना, बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट का मतलब बजट का घाटा। बजट डेफिसिट हमारे देश में क्या होता है, 0। क्या होता है, अब बजट डेफिसिट 0 होने का मतलब क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर, जितना भी खर्चा हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर, और जितने भी एक्सपेंडिचर का मतलब पैसा गया, पैसा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खर्चा नहीं बोलो, क्या बोलो,
पैसा गया। और दूसरा पॉइंट बोलू टोटल रिसीट। टोटल रिसीट जो है बच्चों ये क्या, पैसा आया, पैसा गया और पैसा आया देश में कितना होता है, 0। वैसे बजट कैसा निकालना चाहिए, बजट एक घर का बजट कैसे निकालोगे, जितना घर का बजट निकालोगे उसी तरह देश का निकलता है। पर सोच के बताओ, मैंने बोला आराम से समझियो, घर का बजट कैसे निकालोगे, तुम्हारा घर का बजट घाटे में चल रहा है फायदे में चल रहा है, कैसे करोगे, घर में जितना पैसा आया इनकम जड़े ताई और जितना पैसा गया। अगर किसी घाटा चल रहा है तो भाई घर का खर्चा क्या चल रहा है, भाई घाटे में चल रहा है, क्या चल रहा है, एक्सपेंडिचर के है ज्यादा, रिसीट के है, इनकम मत बोलियो, क्या मत बोलियो, यहां पॉइंट मेन है। इनकम का मतलब तो कमाया हुआ, इनका मतलब क्या है, रिसीप्ट का मतलब है पैसा लिया, पैसा चाहे वो कमा के लिया चाहे उधार लिया, चाहे कमा के लिया चाहे। अब ध्यान से समझिए एक बात ने, घर का बजट समझ लियो, समझ में आ जाएगा। एक फैमिली में, ध्यान से समझिए, एक फैमिली में एक इंसान है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझ में आते बजट समझ में आ जाएगा। उसके भाई सारे सोर्सेज से 1 लाख रुपए इनकम है, कितनी बच्चों, भाई दो मान ले 10 बंदे घर में, 3 बंदे कमाए हैं और प्रत्येक बंदा कितना कमा रहा है, 30-30 हजार, तो कितनी इनकम होगी फैमिली की, 1 लाख। कितनी होगी बच्चों, 1 लाख इनकम होगी। और उसकी जो मंथली खर्चा है उस पूरी फैमिली का वो है 1,20,000, 1,00,000। ध्यान से समझियो, तो बताओ उसका उस महीने का घाटा उस कितना हो गया, 20,000 का हो गया, क्योंकि इनकम कितनी थी 1 लाख, एक्सपेंडिचर कितना था 20,000, तो 20,000 का उसने क्या हो गया, घाटा हो गया, घाटा। अब मैं बात कर रहा हूं, उसने तो 20,000 तो उसने खर्च करने हैं, वो 20,000 लेके कहां से आए, खर्चा तो होया है ना, तो 20,000 क्या करेगा, वो उधार लेकर होगा, क्या लेकर होगा। तो बता 20,000 रुपए अपने घर पे खर्च करने के लिए वो उधार लेके आया नहीं आया, तो इनकम कितने की थी, 1 लाख की, उधार कितने लेकर आया, तो उसके घर में पैसा कितना आया, 1 लाख, और उसके घर से पैसा गया कितना, तो उसके घर से पैसा आना और पैसा जाने का डिफरेंस कितना होया, बात समझ आई। अब सुनो, अगले महीने उसने हाथ के करया टाइट, हाथ के करया और कमाना के करया ज्यादा, तो अगले महीने उसने 1,10,000 रुपए कमाए, कितने कमाए, और खर्चा के करया टाइट, खर्चा के करया, तो खर्चा हो गया 1,15,000 रुपए, कितना बच्चों। अब बताओ क्या होया, इनकम कितनी और खर्चा कितना, तो बताओ फिर भी उसने क्या करना पड़ा, 5,000 का घाटा होया नहीं होया, उसने 5,000 रुपए के करने पड़े। अब बताओ इनकम 1,10,000 थी, 5,000 मांगने पड़े, तो उसके पास पैसा आया कितना, 1,15। इनकम तो नहीं ना, क्या इनकम बोल सको 1,15, पैसा आना, पैसा कितना 1,15, और पैसा गया, तो उस महीने का बजट भी उसने कितना दिखाया, 0। ठीक है, तो इनकम को तो इनकम बोलते हो, पैसा आने को बोलते हो रिसीट, क्या बोलते हो बच्चों, ठीक है। अब मैं बात करूं, फिर उसने क्या करा, फिर उसने थोड़ा और मेहनत करी, दो महीने के हो लिए, 2 महीने का इस तरह दिखा दो भाई, बिल्कुल चार्ट बना के, इनकम प्लस उधार, इनकम प्लस इज इक्वल टू रिसिप्ट बराबर एक्सपेंडिचर। 1 लाख था, 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 1,20,000, अगले केस में 1 लाख
10,000, 1,00,000, सॉरी 1,10,000, 1,10,000 प्लस में 5,000 और खर्चा कितना 1,15,000। फिर अगले महीने 1,15,000 कमाए, कितने कमाए, ठीक है, और खर्चा कर लिया 1,10,000 रुपए, कितना, तो 5,000 रुपए के प्रॉफिट में गया नहीं गया। अब वो प्रॉफिट क्या करेगा, पांचली जो उधार थी कितनी 20 और 5, उनने उतार देगा नहीं उतार देगा। बात समझ में आई नहीं आई। इसी प्रकार देश को देखो, देश में हर साल खर्चा होता है, हर साल खर्चा होता है। मान लो देश में खर्चा हो गया 5 करोड़ का, कितने करोड़ का, देश ने कमाए कितने 4 करोड़, तो 1 करोड़ का के लिए लिया लोन, तो देश में कितना पैसा आया और खर्च भी कितना होया, 1 करोड़ का क्या हो गया लोन। अगले साल सरकार ने टाइट करा 80 लाख का लोन लिया, 20 लाख का लोन लिया, तो सरकारें क्या लेती है, पर बजट ने कितना दिखाओ है, तो सरकारों के ऊपर जो आज की वर्तमान सरकार है उसके ऊपर लोन है या नहीं है। लोन 2 टाइप का, उस साल जिस समय वो सरकार है उसका लोन और पिछला बकाया हुआ लोन। तो सरकार अगर आगे जाकर प्रॉफिट में भी आओगी, इसमें होगी, तो या प्रॉफिट में होगी या पाछला लोन चुका होगी, पाछला लोन। इतनी बात समझ आएगी नहीं आएगी। पर बजट डेफिसिट क्या रहेगा, तो जब हुड्डा साहब की सरकार थी, हुड्डा साहब की सरकार ने ये कराया वो कराया, वो भी कुछ ना कराया था। हुड्डा साहब की सरकार ने क्या कराया, मान लो खर्चा करना है, उन खर्चा पहले आया करता 3 करोड़, कितना, उन्हें ठाका खर्चा क्या कर दिया 6 करोड़, क्या कर दिया, आम जनता द्वारा पैसा आ गया नहीं आ गया, सड़कें बन गई नहीं बन गई, सब कुछ बन गया नहीं बन गया। उस टाइम पर इनकम हुआ करती 3 करोड़, तूने उसने मेरे बेटे ने कितने का लोन ले लिया 3 करोड़ का। खट्टर सरकार क्या करे भाई इस मामले में, ठीक है, खट्टर सरकार 6 करोड़ का खर्चा करने जाए क्या करे है 4.5 करोड़ का, और इनकम कितनी 3 से कितने बढ़ा दी 3.5, तो वाह कितना लोन ले है 1 करोड़ का। तो लोन वे कम लेना चालू कराया नहीं कराया किसने, खट्टर सरकार ने। तो लोन तो यह भी ले रही है। बात समझ में आई नहीं आई। तो इसी प्रकार देश होता है, बजट डेफिसिट हमेशा क्या दिखाते हैं, तो बताओ इनकम से काउंट करोगे, पैसे आने से काउंट करोगे। क्लियर, इतनी कहानी क्लियर होगी भाई, इसको रब कर रहा हो। अब इस चीज को करने से पहले एक वर्ड समझना पड़ेगा, एसेट लायबिलिटी। संदीप बता दियो जब 8 बज गया। एसेट लायबिलिटी, एसेट जो खुद का है, खुद की ओनरशिप है, सोलली खुद की ओनरशिप है, खुद ही उसको क्या कर सकते हैं, किसी भी बंदे को दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। परमानेंट ओनरशिप है। कौन सी ओनरशिप है, परमानेंट ओनरशिप है, स्थायी। जैसे मैं बोलूं ये भाई ये है मेरे पास, ये मेरे बोर्ड है, ये मेरा कैमरा है, किसकी ओनरशिप है, मेरी। अगर मैं डिजिटल बोर्ड किसी का किराए पे लूं, किस पे लूं, क्या परमानेंट ओनरशिप मेरे पास है, अगले की है, परंतु उससे मैं क्रैश कोर्स लॉन्च कर सकता नहीं कर सकता हूं। तो मैंने एसेट और किसी का था, मैंने उसको देना है नहीं देना है, देना है, पर मैं उस एसेट ने अपने ओनरशिप की तरह यूज कर सकता नहीं कर सकता हूं। तो जिसको भी जो चीज देनी हो वह क्या होती है, लायबिलिटी। क्या होती है बच्चों, तो बताओ वो जो डिजिटल बोर्ड लिया मैंने वो मेरी क्या है, मेरी एसेट है, लायबिलिटी, एक वर्ड में बताओ। देखो ध्यान समझो, मैंने डिजिटल बोर्ड लिया उधार पे, मैं 20,000 रुपये किराए पे, 20,000 रुपये डिजिटल बोर्ड लिया क्लास देने के लिए। तो रियलिटी में मेरी तरफ देखो क्या है, मेरा चेक करे, स्कोर्स बिक के चाहे नहीं बिक के, मन के जरूर देना उससे
बात समझो ध्यान से, चाहे क्रैश कोर्स बिक के चाहे नहीं बिक, मैंने उससे क्या जरूर देना है 20,000 रुपये किराया। तो मेन चीज देखा करो, वह क्या हुई मेरी लाइबिलिटी। अब समझो ध्यान से, बैंक के पास पैसा है, यहीं से क्वेश्चन आता है बहुत बड़ा। बैंक के पास पैसा है आप लोगों का, बैंक उसने किसी और को देता नहीं देता है, पर बैंक किसी और से ब्याज लेने के लिए बाध्य है या आपको ब्याज देने के लिए बाध्य है? लेने के लिए बाध्य है, परंतु ब्याज, अगर बैंक ने कोई ब्याज नहीं दिया तो उसके इतना कुछ नहीं कर सकता, परंतु बैंक आपने ब्याज देगा नहीं देगा। जिस बंदों के पैसे बैंक ने लिए हैं, एसबीआई ने, पीएनबी ने, किसी भी बैंक ने, वो क्या चीज देने के लिए बाध्य जरूर है? जिसका पैसा क्या बैंक बना कर देगा मेरे इस साल घाटा होगा मैं तुम्हें ब्याज ना दूं, निम्ना कर सकता। और आदमी, ये बात ध्यान से समझो, आदमी बैंक ने कह देना मना स्कीम काटो, स्कीम बैंक काटेगा अब की बार 50% माज, 25% माज, क्या तुम्हारा कह देता है ना भाई अब की बार तुम्हारा इंटरेस्ट ना दूं? इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब देखो तो बैंक ने क्या करा, जो तुम्हारे पैसे थे, तुम्हारे जो वे कह दी उसकी एसेट थी या लाइबिलिटी थी? उसकी लाइबिलिटी थी, कह दी उसकी, उस लाइबिलिटी को एसेट की तरह क्या करा, यूज। लाइबिलिटी को एसेट की तरह क्या करा। तो बैंक के पास जो आपका पैसा है, बैंक के पास जो आपका, वो क्या है? बैंक की लाइबिलिटी। लिखो ये लाइन में, बैंक के पास रखा हुआ पैसा बैंक के पास रखा हुआ पैसा जो मूल रूप से बैंक की लाइबिलिटी होती है, मूल रूप से बैंक की लाइबिलिटी होती है, मूल रूप से बैंक की लाइबिलिटी होती है, उसको वो एसेट की तरह यूज करता है। तो सिंगल वर्ड में बुझो तो क्या है बैंक के पास? एसेट या लाइबिलिटी? बैंक के पास जो पैसा रखा है उसकी एसेट है, लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी। उस लाइबिलिटी ने किस तरह यूज करे है? एसेट की तरह। तो मैं डिजिटल बोर्ड किराए पे लूं तो मेन काम क्या है? उससे क्रैश कोर्स बिकना है, मैंने उससे 20,000 रुपए देने, उस 20,000 रुपए की एवरेज में मैं उससे 2 लाख भी कमा सकता हूं, नहीं कमा सकता हूं। तो मेरी जो लाइबिलिटी थी, मेरी जो, उसने, उसको मैंने किस तरह यूज करा? एसेट की तरह। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? कोई डाउट? एसेट वो जिससे आप अर्न कर सकते हो, तो जरूरी थोड़ी एसेट से अर्न हो, जरूरी थोड़ी एसेट से अर्न हो, पर लाइबिलिटी यू हैव टू पे, यू हैव टू, लाइबिलिटी से आप पीछे नहीं मुक जा सकते। अब इट मींस एसेट पर डिपेंड कर गया कि एसेट तुम्हें कमा के देगा या नहीं कमा के देगा। तो एसेट बच्चों 3 प्रकार का होता है। परफॉर्मिंग एसेट, परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग, आइडियल। परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग, आइडल। समझो, मैंने बिल्डिंग बनाई, ठीक है, हॉस्टल बनाया, ये बिल्डिंग बनाई, हॉस्टल बनाई, इस हॉस्टल में बच्चे आए, मैंने मान लो मेरी बिल्डिंग है पूरी की पूरी, तो हॉस्टल में बनाई, तो मैंने बिल्डिंग बनाई, ये किसका एसेट है? हॉस्टल में बनाए, हॉस्टल में बच्चे आए, तो बिल्डिंग मैंने क्या दे रही है? कमा के। तो कैसा एसेट होगा मेरा? परफॉर्मिंग एसेट। कौन सा होगा बच्चों? कोई भी सामान आपका जो आपको कमा के दे रहा है वो कैसा एसेट हो गया आपका? तुम्हारा दिमाग, पढ़ोगे, मेहनत कर रहे हो तो क्या कर रहा है? वो तभी तो पता लगा तो तुम पढ़ रहे हो और मेहनत करा और उसका रिजल्ट आया, क्या आया? तो तुम्हारे एसेट ने परफॉर्म कराया या नहीं कराया? पढ़े कुछ हो, पढ़े क्यों दिगंबर साहब? कुछ भी पढ़े, पढ़े नहीं पढ़े, कुछ भी पढ़े, परंतु कुछ भी पढ़ने के बाद वो रिजल्ट नहीं आया। तो एक्टिविटी तो करी नहीं करी,
पर कैसा एसेट? नॉन परफॉर्मिंग। हॉस्टल में रहे, सब कुछ कर गए, ठीक है, अब एन मौके पर कोई प्रॉब्लम आ गई, फीस नहीं दी, तो कैसा एसेट मेरा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक्टिविटी तो हुई नहीं हुई, ठीक है। इसी प्रकार एसेट को काउंट, बेटा सुनो, स्टडी का मतलब ये है हर चीज से जोड़ उसको, तब क्या होगी स्टडी में, थोड़ी घर से धागा बना कर लेकर आओ एग्जाम्पल आने। दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। जब आपने स्टडी होगी तो वैसे आप क्या कर दोगे? इंटरप्रिटेट। तो परफॉर्मिंग, नॉन तो परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग के लिए तो एक्टिविटी होनी मैटर करगी नहीं करगी। इस प्रकार मैंने नेशनल इनकम बताई थी, नेशनल इनकम के लिए क्या जरूर चीज है? एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे मैंने बताई थी, तुमने वॉशिंग स्टेशन पे कार धुलवाई तो एक्टिविटी हुई, और उस एक्टिविटी में इकोनॉमिक कैसे हुई? तुमने अगले कार धोने वाले को क्या दिए? पैसे, और उसने तुम्हारा क्या करा? काम। तो वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी काउंट होती है, और देश में उसकी नेशनल इनकम काउंट होती है। तुम अपने आप गाड़ी का फवारा लेकर मारोगे करा, गाड़ी धुई नहीं धुई, उसमें क्या करते हो? ले भाई 100 रुपए काट गए जेब में डाल लू, नहीं ना। तो वो एक्टिविटी तो हुई, पर कौन सी एक्टिविटी नहीं हुई? इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई। कौन सी नहीं हुई? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो वो नेशनल इनकम में काउंट। वही मैंने खाना बनाया था भाई, कुक लेकर आया पा, कुक से खाना बनवाया तो उसको पैसे देंगे नहीं देंगे? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई नहीं हुई? कुक ने क्या कराया? इनकम करी, अपने लिए क्या दिया? खाना। मम्मी घर पे खाना बनाती है, ले मम्मी आज 2 रोटी 10 रोटी की, आज 10 रुपए पर रोटी, नहीं देते ना। तो वो एक्टिविटी तो वो भी हुई, खाना तो उसमें ही बना, पर वो कौन सी एक्टिविटी नहीं हुई? इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई। तो इसी प्रकार एसेट में एक्टिविटी तो होती है, अगर वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो तो कैसी? परफॉर्मिंग। रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो तो नॉन परफॉर्मिंग। हॉस्टल में आगे सोते रहे मौजली, दिगंबर साहब की तरह पढ़े भी नहीं, ठीक है, मौजली, तो फिर या दिमाग रेस्ट दे रखा है, फिर कैसा कराया तुमने? परफॉर्म कराया, नॉन परफॉर्म कराया, ठाली बैठे, तो कौन सा एसेट? बिल्डिंग बना के घेर दी, कोई मतलब नहीं, किसी को रहो चाहे कबूतर अंडा तो कुछ करे, तो कैसा एसेट? आइडियल एसेट। कौन सा एसेट? आइडियल एसेट। तो भाई ये मैंने आइडियल एसेट और बजट वाला कुछ बातें बताई, और इंपॉर्टेंट क्या दी थी भाई? अनाउंसमेंट दी थी। इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, वो पार्ट हम क्या करेंगे? पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों।